फिक्र में अब बात ट्रंप को मिलने वाले एक ऐसे तोहफे की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये 3,400 करोड़ रुपए का एक विमान है जो उन्हें कतर से तोहफे में मिल रहा है। आज ये समझेंगे कि क्या अमेरिका का संविधान ट्रंप को इतना महंगा गिफ्ट लेने की इजाजत देता है। उससे पहले फिक्र की 2 वीडियो फाइल देखिए। ट्रंप पहली बार कतर के इस विमान में फरवरी 2025 में सवार हुए थे। तब से प्लेन फ्लोरिडा में पाम बीच एयरपोर्ट पर खड़ा था। ये कतर का लग्जरी बोइंग 7478 जंबो जेट है जिसे फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है। इस विमान में दुनिया भर की तमाम ऐशो आराम की चीजें मौजूद हैं। ट्रंप को मिल रहे इस तोहफे पर विवाद हो रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आप दूसरी तस्वीर देखिए। ट्रंप अभी कतर के दौरे पर हैं और जब उनका एयरफोर्स 1 विमान सऊदी अरब के ऊपर से गुजर रहा था तब सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने दोस्ती के नाम पर उनके एयरफोर्स 1 को एस्कॉर्ट किया। ट्रंप कतर पहुंच चुके हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनका स्वागत किया। ट्रंप के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी नजर आ रहे हैं और ट्रंप के इसी कतर दौरे पर उनको मिलने वाला गिफ्ट का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। ये गिफ्ट किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा विदेशी उपहार होगा। इस पर हमारे पास विवाद वाली फाइल भी तैयार है, लेकिन पहले आपको इस विमान की खूबसूरती दिखाते हैं। बोइंग 7478 अंदर से महल की तरह दिखता है। ये विमान लग्जरी और हाईटेक तकनीक के लिए मशहूर है। इसे लग्जरी स्वीट में बदला जा सकता है। इसमें 40 से 100 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मास्टर बेडरूम और डाइनिंग एरिया है। इसमें सबसे आरामदायक लग्जरी लाउंज है। लाउंज और डाइनिंग एरिया में बड़ी डाइनिंग टेबल है। इसमें 100 लोगों के लिए खाना बनाने की क्षमता है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लू रे प्लेयर और हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम भी मौजूद हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन है। ट्रंप कतर के इस विमान को हासिल करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं और वो इस विमान को एयरफोर्स 1 के विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये भी देख लीजिए। बिना रिफ्यूलिंग के इसकी रेंज 12,600 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। इसमें 4 टर्बो फैन इंजन है। इसके साथ ही रडार रोकने वाली तकनीक भी है। इसकी बुलेट प्रूफ खिड़कियां और बख्तरबंद स्ट्रक्चर इसे बहुत सुरक्षित विमान साबित करता है। यही वजह है कि ट्रंप इस विमान को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं और कतर जाने से पहले उनसे कुछ सवाल किए गए हैं। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति इतना महंगा तोहफा ले सकता है? इस पर ट्रंप ने क्या कहा वो भी देख लीजिए। ट्रंप ने कहा, फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना लूं? अगर मना कर दूं तो मूर्ख साबित हो जाऊंगा। हमारा एयरफोर्स 1 4 वर्ष पुराना हो गया है। पहले आप इस रील में ट्रंप के 3,400 करोड़ के विमान पर होती पॉलिटिक्स देखिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका का संविधान इस बारे में क्या कहता है। तो एयरफोर्स 1 जिसका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं वो 40 साल पुराना हो चुका है। लेकिन अमेरिका में विरोध के बावजूद ट्रंप कतर से मिलने वाले इस गिफ्ट को लेकर लालायित हैं। ट्रंप ने कतर सरकार से गिफ्ट मिलने की खबर को अच्छा कदम बताया है। हालांकि कतर की तरफ से इस गिफ्ट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ट्रंप अगर इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं तो अमेरिका के संविधान का उल्लंघन होगा। इसे आइए समझते हैं। अमेरिका में लाभ के पद पर बैठा कोई व्यक्ति कांग्रेस की अनुमति के बिना किसी भी राजा, राजकुमार या विदेश से कोई उपहार या पद नहीं ले सकता। यानी अगर ट्रंप को कतर से गिफ्ट लेना है तो कांग्रेस की मंजूरी लेनी ही होगी। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के विदेशों से उपहार लेने की पुरानी परंपरा रही है। जिस टेबल पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप धड़ाधड़ एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, वो भी टेबल अमेरिका को 1880 में क्वीन विक्टोरिया ने तोहफे में दी थी। इस टेबल को तब द रेजोल्यूट डेस्क नाम दिया गया था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कपड़े, एंटीक और यहाँ तक कि जानवर भी तोहफे में दिए गए हैं। 1839 में राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरन को जब मोरक्को और ओमान के सुल्तानों से शेर, मोती और घोड़े मिले तो उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कांग्रेस से मार्गदर्शन मांगा। आखिरकार शेर चिड़ियाघर चले गए, मोती स्मिथसोनियन म्यूजियम में है। लेकिन ट्रंप का रवैया बिल्कुल उलट है। वो मुफ्त में ये उपहार लेने के लिए बेताब हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये विमान रक्षा विभाग को दिया जाए तो ये नियम उन पर लागू नहीं होगा और अमेरिका 3,400 करोड़ रुपए का ये विमान तब रख सकेगा जिसे डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर सकेंगे।